हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है अंग्रेजी शिक्षण के इस सत्र में आप सभी का। इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th चैप्टर 3 जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, जिसको तिसानी दोषी ने लिखा है। अगर आपने इसकी समरी सारांश हिंदी में नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ी है, जाकर देख लीजिए। आइए देखें इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बहुत ही इम्पॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन है, लेकिन इसके आंसर बड़े इजी हैं, आपको लगेंगे। क्वेश्चन है, द वर्ड्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री इज ट्रैप्ड इन अंटार्कटिका, हाउ इज द स्टडी ऑफ दिस रीजन यूजफुल टू अस। संसार का भूगर्भीय इतिहास अंटार्कटिका में ट्रैप्ड है, फंसा हुआ है, अटका हुआ है। हाउ इज द स्टडी ऑफ दिस रीजन यूजफुल फॉर अस। तो इस भूभाग अर्थात इस क्षेत्र का अध्ययन हमारे लिए कैसे यूजफुल है, उपयोगी है, लाभदायक है। आंसर, द स्टडी ऑफ अंटार्कटिका रीजन गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। अंटार्कटिका क्षेत्र का अध्ययन हमें इंफॉर्मेशन देता है अबाउट द जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ। जियोलॉजिकल हिस्ट्री मीन्स भूगर्भीय इतिहास। तो अंटार्कटिका क्षेत्र का अध्ययन हमें भूगर्भीय इतिहास, संसार के भूगर्भीय इतिहास की सूचना, इंफॉर्मेशन देता है। इट गिव्स एन आइडिया ऑफ व्हाट द अर्थ like before the continents and countries swept away। यह हमें एक विचार देता है of what the earth was like, कि पृथ्वी किस तरह की थी। before the continents means महाद्वीपों, and countries swept away, तो महाद्वीपों और देशों के मिटने से पहले पृथ्वी कैसी थी। इट शोज हाउ अ स्लाइट चेंज इन क्लाइमेट कैन चेंज द शेप ऑफ द एरिया। यह दर्शाता है कि क्लाइमेट में, जलवायु में थोड़ी सी परिवर्तन कैन चेंज द शेप ऑफ द एरिया, क्षेत्र भूभाग के आकार को बदल सकता है। It tells us that the previous climate of the earth was not suitable for life। यह बताता है कि पूर्व जो जलवायु थी पृथ्वी की जो पूर्व जलवायु थी was not suitable for the life, जीवन के लिए उपयुक्त नहीं थी, अनुकूल नहीं थी। So study of this region is helpful to us। यहाँ is टाइप करने में छूट गया है, इसलिए इस क्षेत्र का अध्ययन हमारे लिए लाभदायक है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर जियोफ ग्रीन्स रीजन्स फॉर इंक्लूडिंग हाई स्कूल स्टूडेंट्स इन द स्टूडेंट्स ऑन आइस एक्सपेडिशन। तो जियोफ ग्रीन के स्टूडेंट्स ऑन आइस अभियान में हाई स्कूल के विद्यार्थियों को सम्मिलित करने के क्या कारण थे। आंसर, जियोफ ग्रीन टुक हाई स्कूल स्टूडेंट्स ऑन एन एक्सपेडिशन। एक्सपेडिशन मीन्स खोज यात्रा। तो जियोफ ग्रीन हाई स्कूल के छात्रों को एक एक्सपेडिशन, खोज यात्रा पर लेके गए। द स्टूडेंट्स ऑन, अच्छा, ही वांटेड टू make them realize the impact of human doing on nature। वे बताना चाहते थे, he wanted to make them realize, वे उन्हें रियलाइज कराना चाहते थे, विश्वास दिलाना चाहते थे the impact of human doing on nature, कि मनुष्य जो कर रहा है उसका प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। He wanted to tell
वे बताना चाहते थे दैट एनी इंटरफेयर इन नेचर कुड ब्रिंग इन डिस्ट्रक्शन इन फ्यूचर। वे बताना चाहते थे कि प्रकृति से कोई भी छेड़छाड़ भविष्य में तबाही ला सकता है। ही वॉन्टेड देम टू सी द मेल्टिंग आइस। वे चाहते थे कि वे पिघलते हुए बर्फ को देखें, मेल्ट मीन्स पिघलना, सो दैट ताकि दे कुड इमेजिन द ट्रबल दैट मैनकाइंड वाज हेडेड ऑन, ताकि वे कल्पना कर सकें, सोच सकें, उन परेशानियों का अंदाज़ा लगा सकें दैट मैनकाइंड वाज हेडेड ऑन, जिससे मानव जाति घिरी हुई थी। थर्ड क्वेश्चन, टेक केयर ऑफ स्मॉल थिंग्स एंड द बिग थिंग्स विल टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। छोटी छोटी बातों पर ध्यान दीजिए और बड़ी बातें अपने आप ठीक हो जाएंगी। व्हाट इज़ द रिलेवेंस ऑफ दिस स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अंटार्कटिका एनवायरनमेंट। तो अंटार्कटिका के वातावरण के संदर्भ में इस कथन की क्या प्रासंगिकता है? आंसर, द स्टेटमेंट हैज़ ग्रेट इम्पोर्टेंस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अंटार्कटिका एनवायरनमेंट। अंटार्कटिका के वातावरण के संदर्भ में इस कथन की बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस है, महत्वपूर्ण है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट, इस संदर्भ में, कॉन्टेक्स्ट में संदर्भ, इस संदर्भ में द स्मॉल ग्रास फोटो प्लांक्टन्स, छोटी घास फोटोप्लांक्टन, जल में रहने वाली वनस्पति, कैन बी स्टडीड, का अध्ययन किया जा सकता है। दीज ग्रासेस गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इन घासों की जो प्रक्रिया है, दीज ग्रासेस गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस मीन्स प्रकाश संश्लेषण, आप सब जानते हैं। तो इन घासों की प्रक्रिया वही होती है जो प्रकाश संश्लेषण की होती है। द ग्रासेस वर्क एज फूड फॉर मरीन द ग्रासेस वर्क एज फूड फॉर मरीन बर्ड्स एंड एनिमल्स। मरीन मीन्स समुद्री। तो घासें समुद्री पक्षियों और जानवरों के भोजन के रूप में कार्य करती हैं। द डिप्लेशन ऑफ द ओजोन लेयर अफेक्ट्स द फोटो प्लांक्टन्स। तो ये फोटो प्लांक्टन्स को, जल में रहने वाली वनस्पतियों को अफेक्ट करती हैं, प्रभावित करती हैं। एंड द कार्बन साइकिल, दिस कैन अफेक्ट द लाइफ ऑफ ऑल मरीन एनिमल्स। तो यह सभी समुद्री जानवरों के जीवन को प्रभावित कर सकता है। सो टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स, इसलिए छोटी छोटी बातों पर ध्यान दीजिए। एंड द बिग थिंग्स विल टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स, और बड़ी बातें अपने आप ठीक हो जाएंगी। लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, व्हाई इज अंटार्कटिका द प्लेस टू गो टू अंडरस्टैंड द अर्थ्स प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो अंटार्कटिका जाने के लिए स्थान क्यों है? पृथ्वी का वर्तमान, भूत और भविष्य जानने के लिए यह स्थान क्यों है? आंसर, अंटार्कटिका इज द प्लेस टू गो टू। तो अंटार्कटिका एक जाने के लिए स्थान, जाने लायक स्थान है। टू अंडरस्टैंड, समझने लायक है। क्या? द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के भूत, वर्तमान और भविष्य को समझने लायक है। इट गिव्स अस एन आइडिया अबाउट द अर्थ, यह पृथ्वी के बारे में हमें एक आइडिया देता है, विचार देता है। इट टेल्स अस हाउ इट वाज मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, यह हमें बताता है कि मिलियन वर्ष पहले
पृथ्वी कैसी थी। द मेल्टिंग शीट्स ऑफ आइस, बर्फ के पिघलते टुकड़े, आल्सो गिव अस एन आइडिया ऑफ फ्यूचर। तो बर्फ के पिघलते टुकड़े भी हमें भविष्य का विचार देते हैं, भविष्य का आइडिया देते हैं कि भविष्य हमारा कैसा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।